Hello everyone, welcome to my channel Anjali's Learning Point. Today's topic is tense. क्या टेंस आपके लिए भी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है? क्या आपको टेंशन होती है टेंसेस के नाम पे? यस, कई बार होती है जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, हमें रूल्स पता नहीं होते हैं. बट आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ टेंसेस, जो अब आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. अब आपको टेंशन नहीं होगी टेंस के नाम पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतना इजी मेथड उसको सिखाने वाली हूँ उसका, कि आपको एक बार अगर आप सीखेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे. सो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. और मैं ये टॉपिक आज स्टार्ट कर रही हूँ 1 by 1, और वीडियोस भी इसकी आएंगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़. सो लेट्स स्टार्ट टेंसेस. सबसे पहले आपको समझना है टेंसेस क्या होता है. टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है, टेंस को हम बोलते हैं काल. हिंदी में क्या बोलते हैं? काल या समय. किसी चीज़ का समय बताने के लिए या काल बताने के लिए टेंस हम यूज़ करते हैं. जैसे अब इसके आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये टेंस है, ये कोई घर का बड़ा है, जैसे कोई दादाजी हैं और उन दादाजी के 3 बेटे हैं. पहले बेटे का नाम है पास्ट, दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट और तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर. तो एक दादाजी हैं, उनके 3 बेटे हैं. आप उसको एक स्टोरी बना लीजिए, अपने माइंड में एक स्टोरी मेकअप करिए. हमारे एक दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं. पास्ट, पहले बेटे का नाम पास्ट, फिर प्रेजेंट, फ्यूचर. पास्ट का मीन्स क्या होता है? पास्ट मीन्स जो चीज़, जो काम हो चुका, फिनिश हो चुका है, और उसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल. क्या कहते हैं? भूतकाल. भूतकाल माने जो हो चुका है, ऑलरेडी डन. एक है प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, जो चल रहा है, जो चल रहा है. और थर्ड इज फ्यूचर, जो हम प्लान करते हैं, जिन चीज़ों को हम बैठ के प्लानिंग करते हैं, जिनकी, उसको भविष्य काल भी कहते हैं. भविष्य काल. तो ये इनके हिंदी नेम है भूत, वर्तमान और भविष्य, और इंग्लिश नेम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट हो चुका, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम करेंगे किसी चीज़ को. ठीक है. अब आपको समझना है कि अब ये जो ये 3 बेटे मैंने समझाया. पहला बेटा जो है पास्ट है, यह तीनों के 4-4 बेटे हैं. इनके भी 4-4 बेटे हैं. ठीक है. पहले का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. मतलब तीनों बेटों के भी एक एक बेटा और है, और वो 4-4 बेटे हैं. ठीक है. ऐसे ही प्रेजेंट के भी सेम नेम है, फ्यूचर के भी सेम नेम है, बट हमें उनके साथ क्या जोड़ना है? सरनेम जोड़ना है. जैसे हम इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. फिर दूसरे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो नेम, ये नेम सेम है, बट हमें उनके साथ सरनेम जोड़ना है. जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. ये हमें क्या क्या बताते हैं? जैसे यहाँ पर हमने देखा टेंस हमें काल या समय बता रहा है, और ये जो उसके 3 सब पार्ट्स हैं, ये हमें उनकी पोजीशन बता रहे हैं. मीन्स कोई पास्ट मीन्स हो चुका, प्रेजेंट मीन्स अभी चल रहा है, फ्यूचर मीन्स जो हम प्लान कर रहे हैं. ये भी चीज़ें हमें उनकी कंडीशंस बताते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इट्स ए सिंपल सेंट. इंडेफिनिट मीन्स सिंपल. कॉन्टिन्यूस, जो अभी चीज़ें चल रही हैं. परफेक्ट, जो हो चुका है. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी उसी चीज़ के लिए आता है कि हो चुका है, डन, ऑलरेडी डन. सो ये चीज़ें हैं जो हमें बताती है. इनके अंदर भी जैसे इंडेफिनिट है, आपने ये यहाँ से ये लिया है,
पहला हमने लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहला होगा आपका अफर्मेटिव। पहला आपका क्या होगा? अफर्मेटिव। ठीक है। दूसरा आपका होगा नेगेटिव, और तीसरा पार्ट होगा आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है। और एक फोर्थ पार्ट होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मीन्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी होगा सेंटेंस और साथ में नेगेटिव भी होगा। ठीक है। तो आपको भी ये ऐसे समझना है। अब एक एक पार्ट हम लेंगे। जैसे हमने सबसे पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव आता है सबसे पहले। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव या सिंपल, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई इंटेरोगेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव मीन्स साधारण, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। अफर्मेटिव मीन्स साधारण, साधारण वाक्य, सिंपल। ठीक है। निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न होता है इसमें ना, क्वेश्चन होगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक तो है लेकिन नकारात्मक है, प्लस नकारात्मक। ठीक है। साधारण सिंपल सेंटेंस होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। निगेटिव निगेटिविटी होगी, नहीं, नहीं शब्द उसमें यूज होगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या क्यों कहाँ, ऐसे शब्द होंगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्न भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों चीज होंगी। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा हुआ होगा। सो इस तरीके से ये सब पार्ट्स है। इसी तरीके से पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। अभी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी है, तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। तो ये अब हमने एक एक बेटे के का पूरा उसकी पूरा एक, जैसे सपोज हमने प्रेजेंट के बेटे को ले लिया इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट के भी 4 सब पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे कि टेंस होते क्या हैं, टेंसेस के क्या पार्ट्स हैं, टेंस क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। मीन्स पास्ट है, मीन्स हमें बात करनी है जो हो चुका है, प्रेजेंट है वर्तमान की बात करेंगे, फ्यूचर है भविष्य की बात करेंगे। ठीक है। फिर उसकी कंडीशंस, टाइम की कंडीशंस देखेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 सब पार्ट हमने किए हैं। फिर उसके बाद हम एक एक पार्ट को उठाएंगे। सपोज हमने उठाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट हैं, हमने किए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि टेंसेस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके पार्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब ये सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की भी बात करेंगे तो उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आप देखेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आज टेंस स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब आपको डेली एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपको टेंशन नहीं लगेगी, बल्कि आप इंजॉय करेंगे। तो हमें बड़े ही इंजॉइंग वे में टेंसेस को सीखना है, और डेली आप मेरे साथ बने रहिए। डेली हम एक एक पार्ट को
आप डिस्क्राइब करते जाएंगे और समझते जाएंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.